देखिए, जो आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है वो है सेरीकल्चर। द क्वीन ऑफ टेक्सटाइल कहते हैं सेरीकल्चर को। क्या कहा जाता है? क्वीन ऑफ टेक्सटाइल के नाम से भी जाना जाता है। तो सर, किंग कौन होगा? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, किंग की बातें न करें, यहाँ पे किंग कोई नहीं है। क्वीन और टेक्सटाइल का मतलब समझते हो गया? अरे कपड़ा उद्योग से रिलेटेड बात है ये, कपड़े, कपड़ा। अरे समझ गए क्या? कपड़ा उद्योग की जो रानी माना गया है, उसको किसको माना गया है? सेरीकल्चर को बेस्टेस्ट क्वीन माना गया है। किसके लिए? सेरीकल्चर के लिए। किसको? सिल्क को क्वीन ऑफ टेक्सटाइल माना गया है। सेरीकल्चर होता है क्या सर? कोई पूछे सेरीकल्चर है क्या, तो कहोगे सेरीकल्चर इज द ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द सिल्क मोथ। सिल्क वॉर्म को ब्रीड या मैनेज करना फॉर सिल्क कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज नोन एज सेरीकल्चर। सर, सिल्क का सबसे पहले प्रोडक्शन किस कंट्री ने स्टार्ट किया? चाइना। चाइना ने सबसे पहले सिल्क मोथ को डोमेस्टिकेट किया। सर, कितनी साल पहले कर लिया था? 2700 BC, ईसा मसीह के जन्म से 2700 साल पहले से ही वो चाइना वाले जानते थे। वो छोटी आंखों वाले चाइना वाले बहुत ज्यादा चतुर हैं भाई। ठीक है। सिल्क मोथ को डोमेस्टिकेट कर लिया था इन्होंने। सिल्क मोथ को क्या करते थे? डोमेस्टिकेट। डोमेस्टिकेशन इन्होंने स्टार्ट कर लिया था। ठीक है। तो चाइना फर्स्ट कंट्री है जो कि सबसे पहले सिल्क वोम को उन्होंने पैदा किया और सिल्क पैदा किया। और सेकंड जो कंट्री है वो कौन है? इंडिया है। और सबसे लार्जेस्ट कंज्यूमर जो माना जाता है, सबसे ज्यादा कंज्यूम जो सिल्क का करता है, वो कौन है भी? इंडिया है आज के टाइम सबसे बड़ा कंज्यूमर। प्रोड्यूसर चाइना है सबसे बड़ा, पर कंज्यूमर तो कौन है? इंडिया वाले ही हैं सबसे बड़े कंज्यूमर। किसके? सिल्क के कंज्यूमर। समझ में आया भी सभी को? तो अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या कहा गया है? सेरीकल्चर के बारे में बता रहा है। सेरीकल्चर, तो देखिए भाई, सेरीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं। इसको यहाँ ले आए। सेरीकल्चर इज द ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। देखना, मैंने कहा था ना तुम्हें, ब्रीडिंग करना किसकी? सिल्क वॉर्म की। सिल्क वॉर्म की ब्रीडिंग करना सर। हाँ, क्यों? क्योंकि सिल्क पैदा ही वो करेगा। सेरीकल्चर इज द ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। सबसे इंपॉर्टेंट है, सिल्क के प्रोडक्शन के लिए ऐसा किया जा रहा है। और ये देखो, ये दिखा रखा, ये धागे नुमा संरचनाएं दिखा रखी है ये सारी, और ये सिल्क वॉर्म दिखाया गया है तुम्हें। ठीक है। जो सबसे फेमस सिल्क वॉर्म है वो कौन सा है? बॉम्बैक्स मोरे। कौन सा है? बॉम्बैक्स मोरे। जो शहतूत का प्लांट होता है, मलबेरी जिसको कहते हैं, उसके ऊपर जो फीड करता है उसके लीफ पे, उसको बॉम्बैक्स मोरे कहते हैं। और इंडिया में सबसे ज्यादा बॉम्बैक्स मोरे, वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा बॉम्बैक्स मोरे ही सिल्क वॉर्म यूज किया जा रहा है सिल्क प्रोडक्शन के लिए। समझ में आया अभी? नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या बताया? सिल्क की सारी प्रॉपर्टीज हैं। देखिए भाई, सिल्क की सब प्रॉपर्टी अभी पढ़ते हैं। सिल्क को केमिकली क्या माना गया है? सिल्क को केमिकली प्रोटीन माना जाता है सर। सिल्क इज केमिकली प्रोटीन। केमिकली क्या है? प्रोटीन है। और प्रोटीन भी कौन सी सर? प्रोटीन दो तरह की होती है, इसके अंदर दो प्रोटीन मानी जाती है। इसको ट्रिक से याद करेंगे हम। शेर है वो क्या करता है? फाड़ के खाता है। शेर क्या करता है? अरे फाड़ के खाता है। तो पहली प्रोटीन को शेर से याद रखो, सेरेसिन। सेरीसिन। और दूसरी को क्या याद रखोगे? फाइब्रोइन। फाइब्रोइन मतलब फाड़ के खाने से याद रखोगे फाइब्रोइन। ठीक है भाई, दोनों याद होगी। सेरेसिन और फाइब्रोइन नाम की दो प्रोटीन मिलती है। कहाँ? इसके अंदर, सिल्क के अंदर। और सिल्क किस से बना होता है? प्रोटीन से मिलकर बना होता है। पहला क्वेश्चन कवर हुआ हमारा। सिक्रेटेड इन फ्लूइड फॉर्म में बाई कैटरपिलर। कैटरपिलर लार्वा होता है, उसके द्वारा ये सिक्रेट किया जाता है, और उसको पॉपुलरली हम सिल्क वॉर्म कहते हैं। ठीक है, सिल्क वॉर्म के नाम से कैटरपिलर लार्वा को जानते हैं, जो फ्लूइड फॉर्म में इन प्रोटीन्स को सिक्रेट करता है, सिल्क को सिक्रेट करता है, जो कि एक प्रोटीन है। ठीक है भाई। सिल्क वॉर्म की 4 स्टेज लाइफ साइकिल की। लाइफ साइकिल में शुरुआत कहाँ से होती है और अंत कहाँ तक होता है? एग फर्स्ट स्टेज है, सेकंड कैटरपिलर लार्वा, थर्ड प्यूपा है, और फोर्थ है मोथ है। जो इसकी फोर्थ, ये थर्ड स्टेज है, सबसे इंपॉर्टेंट है प्यूपा। प्यूपा में क्या होता है? प्यूपा के अंदर ही कुकून बनता है। प्यूपा के अंदर ही क्या बनता है? कुकून। और कुकून की स्टेज में ह्यूमन इंटरफेयर करके उसमें से सिल्क निकालता है, और उस सिल्क निकालने के प्रोसेस को वेविंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेविंग। तो देखिए भाई, मैन इंटरफेयर दिस लाइफ साइकिल एट ए कुकून स्टेज। कुकून स्टेज मतलब प्यूपा वाली स्टेज में, टू ऑब्टेन द सिल्क, ताकि सिल्क को ऑब्टेन कर सके।
ए कंटिन्यूअस फिलामेंट ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंट यूज इन वेविंग ऑफ द फैब्रिक। फैब्रिक जो धागा है उसको वेविंग करके उसको बाहर निकालने का प्रोसेस होता है कुकून से। कुकून को गर्म पानी में डाल दिया जाता है, फिर वो रप्चर होता है और उसमें से धागे को रीलिंग कर ली जाती है उसकी। ठीक है सर। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो सर फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? फर्स्ट जो रैंक है वो किसकी है? फर्स्ट नंबर पे है चाइना भी। फर्स्ट नंबर पे कौन है? चाइना। और मैंने पहले भी बताया 2700 बीसी पहले से ही वो क्या कर रहे हैं? डोमेस्टिकेट कर रहे हैं किसको? सिल्क मोथ को। तो वो शुरुआत कर रहे हैं इसलिए वो सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं। पर एक बात मैं तुम्हें बता दूं, कंज्यूमर आज भी हम ये सबसे ज्यादा कंज्यूम हम कर रहे हैं। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? चाइना। सेकंड नंबर पे इंडिया। पर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर फर्स्ट रैंक किसका कंज्यूम करने में? सॉरी, कंज्यूमर सिल्क वोम का वर्ल्ड में कौन है? इंडिया। इंडिया लार्जेस्ट कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर सेकंड है, पर कंज्यूमर फर्स्ट है। और चाइना फर्स्ट कंज्यूमर नहीं, फर्स्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया कर्नाटका हैज द फर्स्ट रैंक इन द सिल्क प्रोडक्शन। कर्नाटका की जो कर्नाटका है इंडिया में सबसे ज्यादा सिल्क प्रोडक्शन करता है। सबसे ज्यादा इंडस्ट्री है जो सिल्क की, वो कहाँ लगी हुई है? कर्नाटका में। हमारे कहाँ है? इंडिया के अंदर कर्नाटका, मैसूरी। वहां भी कर्नाटका में मसूरी, मसूरी जिसको बोलते हैं, वहां सबसे ज्यादा है। ठीक है भाई, ये याद रहेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं। सिल्क के बारे में सारी नॉलेज हुई। अब आगे बढ़े नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। टाइप ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म के टाइप्स की बात करते हैं। टाइप मेजर टाइप की सिल्क वॉर्म है। अगर आपने 5 पढ़े हो तो आपने क्या किया होगा? इन दोनों को अलग अलग पढ़ लिया होगा, टसार और ट्रॉपिकल टसार। ठीक है। वैसे मेनली 4 टाइप के होते हैं, मलबेरी, टसार, मुग्गा और एरी। ठीक है। अब मलबेरी की बात करें, मलबेरी सबसे मेजर जो सिल्क वॉर्म है, सबसे ज्यादा जो सिल्क पैदा किया जाता है मलबेरी वाला ही होता है, मलबेरी वाला ही होता है। तो इसमें सर ये किस, जो इसका जो इंसेक्ट होता है, सिल्क वर्म होता है, वो किस पे फीड करता है ये? तो ये करता है किसके लीफ पे सिल्क वर्म फीड करता है? मलबेरी, मलबेरी, मलबेरी प्लांट्स लीफ, प्लांट के लीफ पे फीड करता है। मलबेरी प्लांट के लीव्स पे फीड करता है, सभी लीव्स पे फीड करेंगे। ओक टसार है ना सर, ओक टसार ये ओक प्लांट पे फीड करता है। किस पे? ओक प्लांट के लीफ पे, ओक प्लांट। ठीक है सर, ओक प्लांट के। और टसार, ट्रॉपिकल टसार वाला ये किस पे फीड करता है सर? ये करता है अर्जुन और आसन, आसन एंड अर्जुन, आसन एंड अर्जुन प्लांट के लीफ पे, एंड अर्जुन प्लांट लीफ। ठीक है सर, प्लांट के लीव्स पे करता है। अब बच गया सर मुग्गा और एरी। मुग्गा किस पे करता है सर? मुग्गा के लिए दो मेन प्लांट है, सोम और सालू, सोम एंड सालू, सोम और सालू के प्लांट पे। एरी सर, एरी मतलब होता है अरंडी। अरंडी का पीरियड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैस्टर। हिंदी में अरंडी कहते हैं, कैस्टर। कैस्टर पे फीड करता है। तो याद रहे, मलबेरी है, जो मलबेरी का जो भी इंसेक्ट होता है वो मलबेरी प्लांट पे के लीफ पे फीड करता है। ओक टसार है वो ओक प्लांट के लीफ पे फीड करता है। ट्रॉपिकल टसार वो आसन अर्जुन प्लांट के लीफ पे फीड करता है। मुग्गा है वो सोम और सालू पे। एरी है वो कैस्टर लीफ पे फीड करता है। इन चारों टाइप में से जो तीन, मलबेरी को छोड़ के जो बाकी तीन बच गए, नॉन मलबेरी सिल्क कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नॉन मलबेरी सिल्क। और ये वन्य सिल्क के नाम से भी फेमस है। वन्य सिल्क या नॉन मलबेरी सिल्क। देखना, इंडिया प्रोड्यूस, यानी कि इंडिया प्रोड्यूस ऑल 4 वैरायटी ऑफ सिल्क। सिल्क वोम की कौन कौन सी? मलबेरी सिल्क, टसार सिल्क, मुग्गा सिल्क और एरी सिल्क। ठीक है सर, ये पॉइंट क्लियर। अब हो गया द टसार, टसार, एरी और मुग्गा, ये नॉन मलबेरी सिल्क कहलाते हैं। क्या कहते हैं? नॉन मलबेरी सिल्क। वाइल्ड सिल्क होते हैं, वाइल्ड जंगली हैं, तो इनको वन्य सिल्क के नाम से भी जाना जाता है। इनको वन्य सिल्क भी कह देते हैं। किनको? मलबेरी को छोड़ के जो बाकी तीन बचे हैं उनको क्या कहते हैं? वन्य या वाइल्ड या नॉन मलबेरी सिल्क कहते हैं। कौन कौन से आगे उसमें? टसार आ गया, मुग्गा और एरी, टसार मुग्गा और एरी, याद रह जाएंगे भी सभी को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो टसार मुग्गा और एरी क्या है? नॉन मलबेरी, वन्य या, वन्य कह लो, नॉन मलबेरी कह लो, या वाइल्ड कह लो। ठीक है भाई, समझ में आया? अब वन बाय वन करके एक एक पढ़ते हैं। सबसे पहले आ गया मलबेरी सिल्क। मलबेरी सिल्क सबसे ज्यादा पैदा होने वाला सिल्क अगर माना जाए पूरे वर्ल्ड वाइड तो कौन सा है? मलबेरी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? मेजर प्रोड्यूसिंग सिल्क। मेजर प्रोड्यूसिंग सिल्क कौन सा? मलबेरी सिल्क। मलबेरी सिल्क कम्स फ्रॉम द, एक सिल्क वॉर्म है जिसका नाम है बोम्बैक्स मोरे, बोम्बैक्स मोरे। और किस पे फीड करता है? अभी भी बताया मैंने, ये लीव्स पे, मलबेरी प्लांट के लीव्स पे फीड करता है। बॉम्बेक्स मोरे, ये दिखा रखा है डायग्राम में, बॉम्बेक्स मोरे। और ये मलबेरी प्लांट के लीफ पे फीड करता है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? अब नेक्स्ट
टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब आ गया टसार। टसार, टसार के बारे में बताओ सर। टसार जो है नेक्स्ट टाइप है। टसार सिल्क है, ये इसको तुष के नाम से भी जाना जाता है, टसार को तुष के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्यूप्रिस कलर शो करता है। कैसा सा कलर दिखाई देता है इसका? क्यूप्रिस कलर दिखाई देता है। कोर्स सिल्क कहते हैं इसको। कोर्स सिल्क का मतलब समझते हो भाई? कोर्स सिल्क होता है सर जो मोटा होता है। वैसे सिल्क तो जितना फाइन हो उतना ही अच्छा माना जाता है, पर ये कोर्स सिल्क है। क्यों? क्योंकि ये है ना फर्निश फर्निशिंग और इंटीरियर डिजाइनिंग में यूज होता है। जैसे कि पिल्लो होते हैं, हमारे पिल्लो हो गए, कर्टेन हो गए, सोफे हो गए, इनकी जो आउटर डिजाइनिंग है वो बनाने में इसका टसार सिल्क का है तो उसका मेनली यूज किया जाता है। क्यूप्रिस कलर का दिखाई देता है। कैसे कलर का दिखाई देता है? क्यूप्रिस कलर का। ठीक है भाई यहाँ तक। टसार सिल्क जनरेटेड बाय द सिल्क वॉर्म एंथीरिया माइलेटा। ये इंपॉर्टेंट याद रखें। वहां पे क्या था? बोम्बेक्स मोरे, यहाँ क्या है? एंथीरिया माइलेटा। एंथीरिया माइलेटा मेनली सर्वाइव आएगा या थ्रिव नहीं आएगा? सर्वाइव ऑन द फूड प्लांट आसन और अर्जुन। अभी मैंने बताया आसन और अर्जुन पे मेनली फीड करता है, so उसी पे सर्वाइव करता है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? ठीक है। तो टसार सिल्क के बारे में तुष कहते हैं, कोपरिस कलर का होता है। कोर्स सिल्क कहते हैं, कोर्स सिल्क मतलब मोटा होता है। इसको फर्निशिंग डिजाइनिंग और इंटीरियर डिजाइनिंग में यूज किया जाता है, मेनली पिल्लो कर्टेन और इनके आउटर डिजाइनिंग में। ठीक है। एंथीरिया माइलेटा इंसेक्ट है और फीड करता है आसन और अर्जुन के प्लांट पर। ठीक है यहाँ तक। ओक टसार। ओक टसार क्या होता है? फाइन वैरायटी ऑफ टसार सिल्क की सबसे फाइनेस्ट वैरायटी मानी जाती है। फाइनेस्ट वैरायटी, सबसे कम मिलने वाला टसार की। जनरेटेड बाय सिल्क वोम एंथीरिया प्रोइली या पेरेनी इन इंडिया। और इंडिया में होता है विच फीड ऑन द नेचुरल फूड प्लांट। ओक प्लांट के लीव पे ये फीड करता है। ओक का प्लांट अगर तुम सर्च करके देखोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा। ये उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर इस एरिया में पाया जाने वाला प्लांट है। और इसके ऊपर एंथीरिया प्रोइली नाम का जो सिल्क वोम है ये फीड करता है। और उसकी हेल्प से ओक टसार नाम का हमें सिल्क मिलता है। अरे समझ में आया यहाँ तक? बहुत बढ़िया। देखिए, अब हम जो सिल्क वोम की बात करने वाले हैं, थर्ड टाइप है एरी। एरी जो होता है उसको एंडी या एरेंडी, एंडी या एरेंडी के नाम से भी जाना जाता है। इसको एंडी कहो, एरेंडी कहो। और ये मल्टी वोलेटाइल सिल्क वॉर्म होता है। मल्टी वोलेटाइल, यूनिवोलेटाइल, मल्टी वोलेटाइल। और ये क्या होता है? वोलेटाइल का मतलब होता है कितनी जनरेशन वो पैदा कर सकता है अपनी लाइफ लाइफ साइकिल में। अगर वो एक ही जनरेशन पैदा करे तो यूनिवोलेटाइल, दो करे तो बाई वोलेटाइल, बहुत सारी करे तो मल्टी वोलेटाइल। ये बहुत सारी जनरेशन पैदा करता है इसलिए मल्टी वोलेटाइल भी कहते हैं। ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, फिर भी याद रखे। ठीक है। देखो, also known as एंडी एंड एरेंडी, एरी इज अ मल्टी वोलेटाइल सिल्क। ठीक है। एरी सिल्क इज द प्रोडक्ट ऑफ द डोमेस्टिकेटेड सिल्क वॉर्म। कौन सा डोमेस्टिकेटेड सिल्क वॉर्म है? फिलोसीमिया रेसिनाई। फिलोसीमिया रेसिनाई। वहां पे अलग अलग माइलेटा था उससे पहले। पहले क्या था? बोम्बेक्स मोरे। और अब क्या है? फिलोसीमिया रेसिनाई। दैट फीड मेनली ऑन कैस्टर लीव्स। कैस्टर अरंडी का प्लांट होता है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? अरंडी। अरंडी के लीफ पे फीड करता है। ठीक है भाई, यहाँ तक सभी को समझ में आया? तो ये स्लाइड कंप्लीट हुई हमारी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। एरी एरंडी याद हो गया सबको? एंडी या एरंडी कहते हैं इसको। फाइलोसीमिया रेजिनाई नाम का इंसेक्ट है और वो कहाँ फीड करता है? कैस्टर लीव्स पे फीड करता है। अब बात करते हैं किसकी? मुग्गा। मुग्गा है, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इसके बारे में चर्चाएं कर ली जाए। मुग्गा क्या है? गोल्डन येलो कलर का सिल्क है भाई। सबसे पहला पॉइंट गोल्डन येलो कलर का है। प्रियोग्रेटिव प्रीरोगेटिव ऑफ इंडिया। इंडिया में ये सबसे ज्यादा होने वाला है। प्राइड ऑफ असम। असम इंडिया में भी कहाँ होता है? असम में। इसको प्राइड ऑफ असम के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन। प्राइड ऑफ असम के नाम से कौन सी सिल्क को जाना जाता है? मुग्गा। ठीक है। इट ऑब्टेन फ्रॉम द सेमी डोमेस्टिकेटेड मल्टीवोल्टाइल। सेमी डोमेस्टिकेटेड, एक तो डोमेस्टिकेटेड होता है या नॉन डोमेस्टिकेटेड होता है। ये सेमी क्या होता है? जिसको मुश्किल से पालतू बनाया जा सके, मुश्किल से, बहुत ज्यादा कठिनाई हो जिसको डोमेस्टिकेट करने में, उसको कहते हैं सेमी डोमेस्टिकेटेड। और मल्टी वोलेटाइल ये भी बहुत सारी जनरेशन पैदा करने वाला सिल्क है। एंथीरिया एसेमनिसिस। एंथीरिया एसेमनिसिस नाम का जो वॉर्म है, सिल्क वॉर्म है, उससे ये मुगा सिल्क हमें मिलता है। दिस सिल्क फीड ऑन द एरोमेटिक लीव्स। एरोमेटिक मतलब सुगंधित लीव है होते हैं सोम और सालू के। सोम और सालू के लीव्स पे ये फीड करता है। सोम और सालू के प्लांट के लीव्स पे ये फीड करता है। और इसका नाम क्या है सिल्क वॉर्म का? एंथीरिया एसेमनिसिस। एंथीरिया एसेमनिसिस। इसको प्राइड ऑफ असम के नाम से जाना जाता है। गोल्डन येलो कलर का सिल्क होता है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नहीं है? तो ये स्लाइड में हमारी होती है कंप्लीट। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। देखिए तो
अब की बार हम बात करते हैं किसकी, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अक्रेंस, अक्रेंस के बेस पे क्लासिफिकेशन सर, अक्रेंस के बेस पे क्लासिफिकेशन कौन कौन सा देख लीजिए। देखो, अक्रेंस के बेस पे क्लासिफिकेशन है, एक तो डोमेस्टिकेटेड और दूसरा है वाइल्ड। डोमेस्टिकेटेड में मलबेरी ही आता है मेनली, क्या आता ही मलबेरी है, कुछ स्पीसीज ना के बराबर कुछ स्पीसीज होती हैं जो टसार की आती हैं, कुछ स्पीसीज टसार के बीच में आ सकती है। मेनली मैं मलबेरी को डोमेस्टिकेटेड कहता हूँ, जो पालतू है सबसे ज्यादा। अब वाइल्ड कौन कौन से, वाइल्ड या वन ने किस किस को कहा था, टसार, मुग्गा और एरी, याद आ गया भाई, टसार, मुग्गा और एरी को क्या कहा था हमने, वाइल्ड कहा था सर। तो ये तो उसी से कवर हो गया था, वहीं पे कवर हो गया था, डोमेस्टिकेटेड और वाइल्ड, दो टाइप कवर हो गए सर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। वोलेटिनिज्म क्या होता है, वोलेटिनिज्म अभी भी तो मैं तुम्हें बता रहा था, वोलेटिनिज्म क्या होता है। वोलेटिनिज्म का मतलब होता है एबिलिटी होती है किसी भी इंसेक्ट के रूप में प्रोड्यूस वन और सेवरल जनरेशन इन ए ईयर, एक साल में एक या एक से ज्यादा जनरेशन, एक पैदा करे तो यूनिवोलेटाइन, दो करे तो बाइवोलेटाइन, तीन करे ट्राइवोलेटाइन, और बहुत ज्यादा करे तो मल्टी वोलेटाइन कहा जाएगा। अरे समझ में आया क्या, तो इसके बारे में अब आगे दिया ही हुआ है, देख लो। ये दिया, स्पीसीज प्रोड्यूसिंग वन जनरेशन इन ए ईयर, एक ही जनरेशन को पैदा करे एक साल में, तो उसको क्या कहा जाता है रे, यूनिवोलेटाइन। और जो एक से ज्यादा कर दे, दो कर दे तो बाइवोलेटाइन, और बहुत सारी कर दे तो मल्टीवोलेटाइन। यही लिखा हुआ देखो, एक ही जनरेशन को पैदा करे तो यूनिवोलेटाइन, दो को करे तो बाइवोलेटाइन, एक एक ही साल में, और बहुत सारी स्पीसीज को प्रोड्यूस करे सेवरल जनरेशन को तो मल्टीवोलेटाइन। यहाँ तक समझ में आया वोलेटिनिज्म क्या होता है भाई, कोई डाउट है यहाँ तक, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं वोल्टिनिज्म से आगे। नेक्स्ट जो पेज है हमारा वो है मोल्टिंग इन सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म में मोल्टिंग क्या होती है। देखो, मोल्टिंग शब्द तुमने सांप के लिए सुना होगा, खेतों में जब भी कभी जाते थे तो तुमने देखा होगा सांप ने अपनी स्किन को उतार रखा, उसको हम सांप की केचुली के नाम से जानते हैं, फेमस है वो, सांप की केचुली उतार रखी सांप ने। तो वो अपनी स्किन को सीड कर देता है, छोड़ देता है, उस प्रोसेस को ही कहते हैं मोल्टिंग। और ऐसा सिल्क वॉर्म में भी पाया जाता है, अपनी स्किन को छोड़ने का प्रोसीजर। ये क्या है देखिए, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। Molting is a process. Molting is the process when silkworm ceased feeding, खाना छोड़ देता है, इमोबाइल हो जाता है, चलना फिरना छोड़ देता है, प्रिपेयर देमसेल्फ, अपने आप को प्रिपेयर करता है, शेडिंग देयर ओल्ड स्किन, अपनी ओल्ड स्किन को छोड़ने के लिए, ताकि वो कर सके क्या, फास्ट ग्रोथ है। ओल्ड स्किन को छोड़ेगा, नई ग्रोथ आएगी, तब नई स्किन आएगी, तभी तो उसकी ग्रोथ है फास्ट होगी, इसलिए वो क्या करता है, मोल्टिनिज्म करता है। मोल्टिनिज्म इज ए प्रोसेस जिसके अंदर क्या होता है, अपनी ओल्ड स्किन को छोड़ा जाता है और नई स्किन आने की तैयारी की जाती है। उसके लिए वो अपने आप को प्रिपेयर करता है, भोजन करना छोड़ देता है, चलना फिरना छोड़ देता है, और तैयारी करता है ताकि नई स्किन आए, ग्रोथ फास्ट कर सके। अरे समझ में आया मोल्टेनिज्म। अब ये कह रहा है मोल्टेनिज्म के टाइप्स के बारे में चर्चाएं चल रही हैं, तो मोल्टेनिज्म पे कुछ बातें सुन लें। मोल्टेनिज्म को क्लासिफाई किया गया है, मोल्टिंग कितनी करता है अपनी लाइफ साइकिल में, कितनी बार मोल्टिंग करता है, उस बेस पे क्लासिफाई किया गया है। और इसको क्लासिफिकेशन कैसे कैसे करते हैं देखना भी। ट्राई मोल्टर मतलब तीन बार अपनी स्किन को अगर उतारे, एक ही साल में अगर तीन बार अपनी स्किन को उतार देता तो ट्राई मोल्टर, चार बार उतारे टेट्रा मोल्टर, पांच बार उतारे तो पेंटा मोल्टर, और हेक्सा मोल्टर तक भी देखने को मिलता है। पर हेक्सा मोल्टर वेरी रेयर, छह बार अपनी स्किन उतारने वाले बहुत ही कम मिलते हैं। ट्राई मोल्टर भी मिल जाते हैं जो तीन बार उतारते हैं अपनी स्किन को, ओल्ड स्किन को। टेट्रा मोल्टर, पेंटा मोल्टर पांच बार, पर हेक्सा मोल्टर बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। यहाँ तक समझ में आया भी सभी को, तो इसको जल्दी से नोट करें, फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। टू पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा, ये दोनों पॉइंट्स पे ध्यान दिया जाए भाई। एक तो है अनवाइंडिंग ऑफ सिल्क कुकून इज कॉल्ड रीलिंग, जो कुकून है उसको अनवाइंड किया जाता है, खोला जाता है, और उसमें से सिल्क निकालने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, रीलिंग। ठीक है, तो लिखेंगे अनवाइंडिंग ऑफ सिल्क कुकून इज कॉल्ड रीलिंग। इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट कवर भाई, सभी को नोट कर लें। नेक्स्ट, सेरीन और फाइब्रोइन, सेरीन और फाइब्रोइन आर सिल्क प्रोटीन। सिल्क क्या है, प्रोटीन से बनने वाला प्रोडक्ट, प्रोटीन से बना हुआ ना सिल्क, किससे मिलके बना हुआ है, प्रोटीन से, प्रोटीन से मिलके बना हुआ है। और ये कौन कौन सी दो प्रोटीन से मिलके बना है, एक तो सेरीन और सेरिसिन, और दूसरी फाइब्रोइन। मैंने कहा था ना, शेर है वो क्या करता है, फाड़ के खाता है, शेर से सेरिसिन याद रखेंगे, फाड़ के खाने से फाइब्रोइन याद रखेंगे, इस तरह से याद हो जाएगा भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिजीज ऑफ सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म में होने वाली डिजीज। ये चार ही मेन डिजीज हैं जिनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इनके लिए ट्रिक भी बनाई मैंने, वो भी बता देता हूँ। पेब्राइन प्रोटोजोम से होती है, फ्लेचरी बैक्टीरियल डिजीज है,
ग्रेसरी वायरल डिजीज और मस्कार्डिन फंगल डिजीज है। सर ये याद कैसे रहेगा कि पेब्राइन है वो प्रोटोजोन्स है, फ्लेचरी वो बैक्टीरियल है, ग्रेसरी है वो वायरल है और मस्कार्डिन है वो फंगल है। तो देखो एक ट्रिक बताई है मैंने, और ये जैसे वीडियो खत्म होगा एक ट्रिक 2 या 3 मिनट का एक छोटा सा वीडियो आपको मिलेगा, उस पर क्लिक करके देख लेना, वहां पे ट्रिक बताई भी गई। फिर भी मैं थोड़ा याद दिलवा दूं, सिल्कू नाम के लड़के ने FB, सिल्कू नाम मतलब सिल्कवॉर्म से रिलेटेड है, FB चलाई, FB, FB, FB चलाने की बीमारी, उसको F फ्लेचरी और B से बैक्टीरियल, F से फ्लेचरी और B से बैक्टीरियल, याद रह जाए फ्लेचरी के साथ बैक्टीरियल जुड़ा हुआ है FB, ठीक है, FB चलाने की बीमारी है। और उसको डॉक्टर पीपी के पास ले गए, किसके पास ले गए, डॉक्टर पीपी, पी से पेब्राइन और पी से प्रोटोजोन्स, पी से पेब्राइन और पी से प्रोटोजोन्स, समझ में आया, डॉक्टर पीपी के पास ले गए। डॉक्टर पीपी ने उसे FM सुनाया, क्या सुनाया उसे, FM, फ्लेचरी है वो फंगल है वो कौन सी, मेस्कार्डियन है वो फंगल है, M और F का रिलेशन हो गया ना, F और M का, फंगल है वो, मस्कार्डियन है वो फंगल है, ठीक है जी। उसको FM सुनाया, वो सुनकर ग्रास में लेटने लग गया, वो FM सुनकर कहाँ लेटने लग गया रे, घास में लेटने लग गया, और लेटने लगा। अब वह हर जगह वायरल हो चुका है, और वो घास में लेटने लग गया, ग्रास में लेटने लग गया, ग्रास में लेटने लग गया, और उसकी वीडियो बन गई, वीडियो बनने से वो क्या हो गया, वायरल हो गया, बहुत ज्यादा फेमस हो गया, वायरल हो गया। तो ग्रास से रिलेटेड डिजीज है वो कौन सी है, वायरल। तो ग्रेसरी है वो कौन सी है, वायरल, याद रह भाई। F से फ्लेचरी बैक्टीरियल, P से पेब्राइन प्रोटोजोन्स, जो मस्कार्डिन है वो कौन सी है, फंगल, और ग्रेसरी है वो कौन सी है, वायरल। इस तरह से तुम्हें वो ट्रिक से याद रह जाएगा। एक लड़का सिल्कू नाम का, सिल्कू मतलब सिल्कवॉर्म की डिजीज है, FB मतलब फ्लेचरी बैक्टीरियल, देखो ये रहा फ्लेचरी बैक्टीरियल, ठीक है सर। पीपी, डॉक्टर पीपी के पास लेके तो पेब्राइन प्रोटोजोन्स होगी, उसको FM सुनाया तो फंगल से फैलने वाली मस्कार्डिन होगी, ग्रास में, और वो ग्रास में लेट के वायरल, ठीक होने के बाद ग्रास में लेट कर नाचने लग गया, वायरल हो गया, ग्रेसरी वायरल डिजीज है। इस तरह से चारों डिजीज याद होगी या नहीं होगी रहे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये डिजीज याद करना बहुत जरूरी था, और ये याद हो गई होंगी सभी को, ठीक है भाई। अब आगे बढ़े, आगे क्या है हमारा टॉपिक जो है, वो है क्विज है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो हर रोज आपको करने होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिल्क प्रोटीन, इनमें से सिल्क प्रोटीन कौन सी है, देखो दो ऑप्शन होने चाहिए थे, या तो सेरिन या फाइब्रिन। अब फिलहाल उनमें से ऑप्शन एक ही है, कौन सा बताओ, सेरिन ही है, तो उसी को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, और वैसे टिक कर ही रखा है हमने, ठीक है भाई। कौन सा है, सेरिन, और सेरिन टिक किया और आगे बढ़े। सेरिन के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया हमसे, एंथीरिया माइलिटाइज, एंथीरिया माइलिटा कौन सा सिल्क वर्म था, बताओ जल्दी से, एंथीरिया माइलिटा। अब तुमने पढ़ रखा है सर, क्या मुग्गा था, या एरी था, या मलबेरी था, ट्रॉपिकल टसार था, ट्रॉपिकल टसार था, इस तरह से इसको भी टिक कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अनवाइंडिंग ऑफ द कोकून इज कॉल्ड, अभी अभी पढ़ा है सर, अनवाइंडिंग ऑफ कोकून को क्या कहते हैं, अनवाइंडिंग ऑफ कोकून को रीलिंग कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रीलिंग, अभी लास्ट में ही पढ़ाया है ये तो, रीलिंग। मुगा सिल्क इज रियर्ड ऑन, मुगा सिल्क कहाँ पे रियर किया जाता है, सोम और सालू के लीव्स पे होता है, ये याद होना चाहिए, ऑप्शन ऐसे मिलेंगे तुम्हें तो उनमें से टिक कर लोगे, आगे बढ़े। नेक्स्ट, पेब्राइन इज द इम्पोर्टेंट डिजीज ऑफ सिल्क वॉर्म में होने वाली, पेब्राइन अभी तो बताया प्रोटोजोन से, पेब्राइन पीपी, डॉक्टर पीपी वाली कहानी याद आ जाएगी, पेब्राइन प्रोटोजोन सिल्क वॉर्म में होने वाली डिजीज है सर। तो अब हम लास्ट में तुम्हें कहना चाहेंगे थैंक यू, मेरी वीडियो को मेरे को इतनी देर तक सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और बच्चा लोग, आपको इस वीडियो का PDF जैसे वीडियो खत्म होगा वहां डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा टेलीग्राम का, और वहां से आप PDF को डाउनलोड कर लें और पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, और लास्ट में कहना चाहूंगा फिर से थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।